जय गुरु जी, जय बालाजी। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आपकी सविता और मैं आज आपके साथ लेके आई हूँ 4th सेमेस्टर की एक बुक जो कि स्पेशल बीएड से रिलेटेड है। और वो बुक में आप लोगों को मैं आज बताने वाली हूँ। उसका कोड है C16MR की बुक है। मनो समाज एवं पारिवारिक मुद्दे बुक्स का नाम है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये बुक मैं क्यों लेके आई हूँ। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगी कि आज मुझे ये बुक लाने का क्या कारण था। फ्रेंड्स, मैंने देखा है कि जिनके बच्चे स्पेशल होते हैं, उनके ग्रैंड पेरेंट्स, उनके समाज वाले बहुत सारी चीज़ों के साथ वो डील कर रहे होते हैं। और मतलब वो अपने आप से ही एक जंग लड़ रहे होते हैं इन सबको लेकर कि जैसे बच्चे के संग कोई दोस्ती नहीं करता है, बच्चा किसी के संग खेल नहीं सकता है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि हम इसके बच्चे के संग कैसे खेल सकते हैं। या फिर किसी का बच्चा इतना ज़्यादा दिमाग वाला होता है कि वो हमारे बच्चे को हिट कर देता है, और फिर हम उसके बच्चे की गलती भी नहीं बता सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमें हमारे बच्चे को अपने बच्चे से कंपेयर करते ही हैं। ऐसे ही फैमिली मेम्बर्स का भी होता है। तो फैमिली मेम्बर्स भी ऐसे ही होते हैं कि वो और बच्चों की तुलना हमारे बच्चे के साथ करने लग जाते हैं कि वो इतने साल का है, वो इतना खाता है, वो इतने साल का है, उसकी हाइट इतनी है, वो इतना मोटा हो रहा है, वो ऐसा कर लेता है, वो वैसा कर लेता है, आज वो क्लास 3rd में है, आज क्लास 4th में है। तो इस तरीके की जो तुलना होती है वो परिवार और समाज से हमें मिलती है। तो इसलिए मैं आज आप लोग के संग ये बुक शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोग एकदम माइंड फ्रेश कर लें अपना और भूल जाएं ये सब चीज़ें बकवास चीज़ें हैं। हमें इन सब में ध्यान नहीं देना है, हमें आगे इस बुक की जो पहली इकाई है वो परिवार से रिलेटेड है। परिवार का अर्थ, परिवार की परिभाषा, परिवार की विशेषताएं, परिवार के प्रकार के परिवार के कार्य। तो ये मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, क्योंकि नॉर्मल है परिवार क्या है, उसके कार्य क्या होते हैं, ये आपको पता ही होंगे। ठीक है, फिर भी थोड़ा सा परिवार की डेफिनेशन अगर मैं आप चाहें तो मैं दे देती हूँ। जैसे कि परिवार क्या है? परिवार एक फैमिली, इंग्लिश में बोलेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, माता पिता, बच्चे, पति पत्नी और हमारे जो फैमिली में नौकर चाकर होते हैं वो भी हमारे फैमिली मेम्बर्स में आते हैं। ठीक है ना, ये परिवार है। परिवार के कार्य भी इसी तरीके से होते हैं। जैसे कार्य क्या होते हैं कि जैसे परिवार को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, शादी विवाह रिलेशनशिप बनाने पड़ते हैं। फिर उससे क्या होता है, हमारे वंश आगे बढ़ता है। और अगर हमारा वंश आगे बढ़ रहा है, हमारा परिवार है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी आर्थिक स्थिति सही करनी पड़ेगी। ठीक है, और हम एक समान रहना, मतलब कि हर किसी को एक समान रहने का अधिकार होता है, समानता का, सामान्य निवास का हो गया। ठीक है, ये टॉपिक आपके बहुत सारे ऐसे होंगे, मौलिक अधिकार हो गया, सार्वभौमिक पारंपरिक अधिकार हो गए, ये सब चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, तो मेन इकाई है हमारी सेकंड इकाई में बताऊंगी, जिसमें कि परिवार की भूमिकाएं आती हैं, जिसमें अगर विकलांग बच्चा आपके साथ है तो परिवार की क्या स्थिति होती है, परिवार में वो है अभिभावकों पर विकलांगता का प्रभाव। ये मेरा मेन टॉपिक है। तो यहाँ पर पहला टॉपिक मैं स्टार्ट करूँगी, परिवार पर प्रभाव। अगर आपके घर में एक विकलांग बच्चा है, दिव्यांग बच्चा है, और तो उससे आपके परिवार में क्या प्रभाव पड़ता है। परिवार के प्रभाव बता रही हूँ, अभिभावक के प्रभाव नहीं बता रही हूँ। तो सबसे पहला यहाँ पे टॉपिक दिया गया है, पूरा परिवार प्रभावित होता है। ठीक है, हर किसी को पहले ये एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम होती है कि उनके बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है। दिन रात उनका टेंशन से, रोने से निकल जाता है, वो परेशान रहते हैं, अपने बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से करने लगते हैं। अच्छा, अभी एक चीज़ और बताती हूँ। अगर कोई फैमिली में बहुत अच्छा है और उनके आपके रिलेशन अच्छे नहीं है, तो वो ये सोचते हैं उसके बहू बेटों का तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसके बहू बेटों का तो हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तो ये होते हैं अभिभावक, यानी दादा दादी के वो। ठीक है, और परिवार में जो माता पिता होते हैं उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, यानी कि प्रभाव होता है कि वैवाहिक जीवन प्रभावित होता है, क्योंकि उनको काफ़ी टाइम अपने बच्चे को देना पड़ता है। दोनों एक दूसरे पर समय नहीं लगा सकते हैं, परिवार को भी देखना है, बच्चे को भी देखना है, नौकरी चाकरी भी देखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे वैवाहिक जीवन प्रभावित होता है, परिवार तो पूरा प्रभावित होता है। दिव्यांग बच्चे होने पर माँ को एक अपराध की आ जाती है। क्यों? क्योंकि ना ऐसा होता है कि लोग ही महसूस कराते हैं कि पता नहीं कैसा हुआ है। अगर आपकी लव मैरिज हुई है तो आपको ऐसा लगेगा कि यार माता पिता की मर्जी से नहीं हुआ था, इसलिए शायद माता पिता का ये लग गया होगा। या फिर हो सकता है कि अब माता पिता ये सोच रहे होंगे कि अभिभावकों को आर्थिक स्थिति की प्रॉब्लम होने जाती है। ठीक है, क्योंकि उनको अगर ऐसा बच्चा है तो उसके पीछे बहुत खर्चा होता है, तो आर्थिक स्थिति इनकी जो है होती है वो कमज़ोर हो जाती है, और मानसिक एवं शारीरिक रोग भी उनको होने लगते हैं। क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि श्रम ज़्यादा होता है तो शारीरिक रोग होगा, टेंशन ज़्यादा होती है तो मानसिक रोग होगा। तो ये चीज़ इसमें दी गई है। ठीक है, परिवार के प्रभाव में। अब यहाँ पर बात करें कि अगर आपके घर में दिव्यांग है तो अभिभावकों पर क्या प्रभाव पड़ता है। अभिभावकों पर तो भैया इतना प्रभाव पड़ता है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो देखो, असामाजिक या फिर नाखुशी,
तो हर किसी को होता है कि पहले तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि उनका बच्चा जो है वो दिव्यांग है, किसी भी तरीके से उसको कोई ऐसी विकलांग है, ठीक है। उस बच्चे के अभिभावक उसको वो नहीं कर पाते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि देखिए 1 साल तक तो बच्चे का पता ही नहीं चलता है कि बच्चे में क्या प्रॉब्लम्स है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे हम लोगों को समझ में आने लगता है कि यार ये सब कुछ डिफरेंट है, कुछ रॉन्ग है। फिर वो कई लोग सजेस्ट करते हैं यार दिखा लो हॉस्पिटल, या फिर पेरेंट्स को ये फील होने लगता है कि हाँ यार शायद मुझे इसको दिखा लेना चाहिए हॉस्पिटल। तो ये पहला टॉपिक है कि ना खुश होते हैं पेरेंट्स स्टार्टिंग में अगर आपको पता चलता है कि आपका बच्चा विकलांग है। दूसरा टॉपिक इसमें दिया गया है भावनात्मक प्रतिक्रियाएं। भावनात्मक प्रतिक्रियाएं यानी कि भावनात्मक प्रतिक्रियाएं क्या है कि जैसे हमारी भावनाएं क्या है, हमें उदासीनता आती है। उसमें दूसरा दिया गया है चिंताग्रस्त। ये नॉर्मल सी बात है कि अगर परिवार में कोई बच्चा दिव्यांग है तो हम उसे सिखाते हैं ना। उदासीनता का मतलब कहाँ पर उदासीनता आती है, मैं कहाँ पर उदास होती हूँ, जब मैंने अपने बच्चे को कुछ सिखाया, ठीक है, और अगर मैंने 10 दिन उसको छोड़ दिया, उस चीज़ को रिपीट नहीं करवाती रही, तो वो क्या होता है, भूल जाता है और फिर उसको दोबारा सिखाने में उतना ही श्रम लगता है, उतनी ही मेहनत लगती है जितनी कि पहले लगी है मुझे। तो यहाँ पर मैं क्या हो गई, उदास हो गई। चिंता का विषय, चिंताग्रस्त होना यानी कि चिंता किस तरीके से होती है। अब क्या होता है कि आर्थिक स्थिति से भी चिंता हो सकती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमें अपने बच्चे को इलाज करवाना है, हमें अपने बच्चे को क्लासेस देनी है, जैसे कि OT वगैरह हो गया, स्पीच थेरेपी वगैरह हो गया। तो ये सब मेरी चिंता का विषय है, ठीक है। दूसरी इसमें तीसरा टॉपिक दिया है लोगों ने, मानसिक चिंताएं। मानसिक चिंताएं कैसे हो सकती हैं। सबसे पहले तो भविष्य बच्चे का कैसा होगा, भविष्य में बच्चा व्यवहार कैसे करेगा, व्यवसाय कैसे करेगा, उसकी शादी कैसे होगी। ये कुछ ऐसी चिंताएं हैं जो कि नॉर्मली होती हैं पेरेंट्स को। इसमें हम बच्चे के भविष्य से लेके भी चिंतित होते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, मनोशारीरिक समस्याएं। इसमें मनोशारीरिक समस्याओं में मैं बताना चाहूँगी आपको कि जब इंसान के पास चिंता होती है ना, मेरे एक कहावत है, चिंता चिता के समान है। तो अगर आपके पास चिंता है, नॉर्मल सी बात है कि अगर आपके घर में एक विकलांग बच्चा है या विकलांग सदस्य है तो वो चिंता का विषय तो है। जहाँ चिंता है वहाँ सिर दर्द है, वहाँ शारीरिक समस्याएं हैं, रक्तचाप है, हजारों बीमारियाँ होती हैं। घर का एक सदस्य बीमार होता है मगर पूरा घर बीमार जैसा लगने लगता है, ये बात सच है, ठीक है। दूसरी बात इसमें दिया गया, 5वां जो टॉपिक दिया गया व्यवसाय से संबंधित। तो कल ही मैंने फेसबुक पे एक वीडियो देखी थी जिसमें जो नेपाल की फैमिली थी, नेपाल में वो लोग अच्छा खासा उनका व्यवसाय चल रहा था, बट जब उनको ये पता लगा था कि उनका बच्चा बोल और सुन नहीं सकता तो उन लोगों ने क्या किया, वो अपना सारा सब कुछ छोड़ छाड़ के नेपाल में दिल्ली आ गए, क्योंकि उनके नेपाल में कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी। वो दिल्ली में आके बसे क्योंकि उनको अपने बच्चे को वहाँ पे कोचिंग करवानी थी, स्पेशल स्कूल में डालना था, वहाँ पे उसकी थेरेपीज़ होनी थी। तो उन्होंने बेचारों ने क्या किया, अपना घर गांव छोड़ दिया और वो नेपाल में आके ठेला लगाने लगे। यानी कि आजकल जो जैसे फ्रूट स्टॉल्स होती हैं, वो फ्रूट स्टॉल्स लगाना स्टार्ट किया उन लोगों ने वहाँ पर अपने बच्चे के लिए। तो वो क्या किया, उन्होंने अपना व्यवसाय छोड़कर, अपना गांव घर छोड़कर वो लोग एक अच्छे से व्यवसाय के लिए आए। अगर घर में 2 जने कमाने वाले हैं और उसमें से एक जने को तो दोनों क्या क्यों कहते हैं कि दोनों जने कमाएंगे मिलकर, क्योंकि आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो लोगों के सामने हमें मांगना या बोलना, स्थिति 100% इतनी मजबूत होगी कि आपको कभी किसी से कुछ कहना या मांगना नहीं पड़ेगा। मगर वहीं अगर बच्चे की देखभाल के ऊपर बात आती है तो माँ बाप में से एक जने को नौकरी छोड़नी ही पड़ेगी। और अगर नौकरी छोड़नी पड़ेगी तो देखिए, बच्चे के संग एक तो कि पिता कमा रहा है अकेला, दूसरा बच्चे के पीछे पैसा बहुत लगना है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है। एक अकेले के पैसे से पूरा घर परिवार नहीं चलता है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, अगर आपके परिवार में आपकी आर्थिक स्थिति से ज़्यादा खर्च हो रहा है तो आपकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी, तो वो चिंता का विषय तो है ही, ठीक है। तो दोनों में से एक को बच्चे की देखभाल करनी है और एक ने कमाना है। तो ये ही इसका टॉपिक है कि व्यवसाय से संबंधित क्या समस्याएं आपको फेस करनी पड़ती है अगर आपके घर में एक दिव्यांग बच्चा है। तो इसमें आप जो 6वां टॉपिक दिया गया है, कई बार दिव्यांग बच्चे के व्यवहार से शर्मिंदा होना पड़ता है। जैसे कि हमारा बच्चा नॉर्मल तो होता नहीं है, हमारे बच्चों में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा चिल्लाता है, इरिटेट होना, मतलब कि बहुत सारी भीड़ देख लेगा तो एकदम से इरिटेट होने लग जाएगा, चिल्लाने लग जाएगा। हमारे बच्चों को कभी कभी कपड़े पहनना पसंद नहीं होता है, जिन कपड़ों में वो कंफर्टेबल महसूस करते हैं वही कपड़े उनको चाहिए होते हैं, उसके अलावा आप उनको चेंज नहीं कर सकते, वो चिल्लाता है, रोता है। दूसरा, सोने की प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों को, ठीक है। तो कहीं हम किसी के वहाँ जा रहे तो हमें नॉर्मल सी चीज़ है कि हमें इन सब चीज़ों में अपने बच्चे के व्यवहार से शर्मिंदगी महसूस होती है, नॉर्मल। इसका लास्ट टॉपिक है समाज से अलग गांव।
अलग गांव मतलब क्या होता है कि हट जाना, छोड़ देना, ठीक है। तो जैसे क्या होता है, समाज जो होता है, समाज क्या है, समाज हमारा परिवार भी एक समाज है, समूह है, क्योंकि वो एक साथ रह रहे हैं। तो समाज हुआ, परिवार हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारे परिवार को शर्मिंदगी लग रही है, हमारा परिवार हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है। और साथ में ऐसा ही हमें जो हमारे रिलेटिव हैं या रिश्तेदार हैं या फिर जो हमारे साथ रहने वाले अड़ोसी पड़ोसी लोग हैं, उन लोगों के संग भी हमारा उठना बैठना बोलना बातचीत करना ये काम हम कर देते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब भी हम अपने, एक मेरी फ्रेंड है, स्पेशल चाइल्ड है उनका भी, तो वो बच्चे के हेयरिंग का प्रॉब्लम है, तो वो बता रही थी कि उसको ना लोगों के संग बात करना पसंद नहीं है, और वो कम से कम 1 साल से अपने फैमिली मेम्बरों से मिली भी नहीं है, क्योंकि उसको क्या लगता है कि वो सिर्फ वो बेचारा ले उल्ले करते ना। तो इस तरीके की जो माँ बाप होते हैं वो नहीं चाहते कि उनके बच्चों को इस तरीके का फेस करें, क्योंकि अब धीरे धीरे वो समझ चुके होते हैं कि हमारे बच्चे भी ठीक है, वो जीवन जी सकते हैं, व्यतीत कर सकते हैं, उनका भविष्य है, क्योंकि वो उनको ट्रेन कर रहे होते हैं, उन्हें सिखा रहे होते हैं। तो इसीलिए जो परिवार के सदस्य हैं, अभिभावक हैं, वो समाज को छोड़ना शुरू कर देते हैं, परिवार को छोड़ना शुरू कर देते हैं। बर्थडे में जाना, शादी में जाना वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते, जहाँ वो इतने में जाएंगे वहाँ उतने में रेस्ट कर लेंगे। तो ये चीज़ हम यहाँ पर टॉपिक को एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा।